ये आपने याद करवा दिया मुझे, हमेशा ऐसे ही याद करवाना है अपने स्टार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है ना, पहले हमने सोल्यूशन है के बारे में चीज़ें देख ली हैं और कौन कौन से सर्विसेज हैं, किस में आपको फ्यूचर में आपको जो है ना काम करने में भी आपको मौका दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा जो ना टूर हमारा इलस्ट्रेटर में। तो इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आप सबके सामने शो हो रहा होगा। आप में से कितने लोग हैं जो पहले इलस्ट्रेटर से फेमिलियर हैं, कुछ कुछ हद तक? मुझे आता है। ये एक दफ़ा जो है ना, जो लोग फेमिलियर हैं इलस्ट्रेटर से, वो एक दफ़ा मुझे टेक्स्ट में जाके लिखेंगे, यस लिख दें, सिर्फ सिंपल यस लिख दें। तो हमने तो अभी तक कैनवा यूज किया है। सिर्फ इलस्ट्रेटर वाले लिखें। कैनवा भी अच्छी बात है अगर आप यूज़ कर रहे हो। सर मैं फोटोशॉप आता है लेकिन इस पे आज इंस्टॉल किया 2021। इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे ये। इंशाल्लाह ये भी अच्छा हो जाएगा। फोटोशॉप अच्छी बात है अगर आप फोटोशॉप पहले कर रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब वेरी गुड, अच्छी बात है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना 100% अपना इंटरेस्ट शो करोगे और कंप्लीट करोगे एंड तक। तो आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आवाज़ आ रही है मुझे बाकी सबको, या सिर्फ कुछ स्टूडेंट के पास नहीं आ रही आवाज़? जी जी सर आ रही है। क्लियर आ रही है बिल्कुल? जी जी सर, ये सर नेट का इशू सर होगा सभी जिनको नहीं आ रही। क्लियर आ रही है, जिनका म्यूट है उन्हें नहीं आ रही। नहीं नहीं, अनम्यूट को फिर भी आ रही है म्यूट में लेकिन भी आवाज़ नेट, आएगी। हाँ लेकिन वैसे नेट का मसला है। कोई नेट का इशू होगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा जो ना हम आज का टूर इसमें इलस्ट्रेटर में। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर में आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। ये मेरे पास जो है ना अभी जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो 2019 है शायद, मैं अगर कंफर्म करूँ तो 2019 है, ठीक है। 2019 मेरे पास इंस्टॉल्ड है। लैपटॉप की जो मेरे की रैम है वो 8 GB है और 320 है शायद इसकी हार्ड है, या 500 है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये 2019 इसलिए किया हुआ है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो ना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जैसे वर्डप्रेस क्या और ये सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल करनी होती हैं। तो अगर मैं ज़्यादा जो है ना अपडेटेड वर्जन करूँगा तो इसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अभी जो है ना 8 GB रैम के ऊपर वो सब चीज़ों को एक टाइम पे सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो कई दफ़ा ये होता है कि आपको एक ही टाइम पे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये, आपकी भी रिकमेंडेशन आपके लिए भी यही है कि आप जो है ना कोई थोड़ा सा पुराना वर्जन इस्तेमाल करो, 2018 2019 कोई भी। ये म्यूट कर लें काइंडली आप सब लोग, मैं बार बार म्यूट करता हूँ तो वो अनम्यूट कर देते हो आप लोग, या गलती से हो जाता है। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो अपना हैंड रेज कर लिए, और एंड पे जो है ना थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आप सबको जो है ना टाइम दे रहेगा। एक छोटा सा इसका हमने बस टूर करना है। तो करिए, सबसे पहले यही सेम टू सेम इंटरफेस शो होगा। ये जो चीज़ें नीचे आपको नज़र आ रही हैं ये आपके सामने नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना डिज़ाइन जब आप बनाओगे तो आपके सामने जो ना ये ऐसी भी चीज़ें शो होंगी पुराने जो आप डिज़ाइन बना चुके होंगे। तो सबसे पहले जो इलस्ट्रेटर के ऊपर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो आर्ट बोर्ड जो है ना आपको क्रिएट करना होता है। आर्ट बोर्ड में आपको ये इलस्ट्रेटर खुद से वो कुछ ऑप्शन दे रहा है जिससे आप जो मैक्सिमम जो एक जनरल चीज़ें हैं, फिक्स चीज़ें हैं, उन्हें आप बना सकते हो। और अगर आपका कोई कस्टम है, कोई मतलब आपका स्पेशल साइज़ है, क्लाइंट आपको बोलता है तो उसके लिए आप जो है ना क्रिएट न्यू पे जाके अपना रिक्वायर्ड साइज़, कोई भी जो आपका रिक्वायर्ड साइज़ हो वो आप बना सकते हो। जैसे आपके सामने ये भी शो हो रहा होगा प्रीसेट डिटेल्स के ऊपर ऊपर नेम है, अगर नेम चेंज करना चाहो स्टार्ट में कर सकते हो आप लोग। उसके बाद विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, और इसकी जो आपने डायमेंशन सेलेक्ट करनी है, और उसकी जो है ना यूनिट कौन सा होना चाहिए, इंच होना चाहिए, पॉइंट, पिक्स, पता नहीं है क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स, ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने जो भी इधर सिलेक्शन, इधर आपने हमेशा इंचेस में सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई भी डिज़ाइन, उसका आइडिया लेने के लिए, उस डिज़ाइन को, उसके डिज़ाइन का साइज़ कंफर्म करने के लिए आप गूगल पे जाके लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैंने फ्लेयर जो है ना कोई फ्लायर डिज़ाइन करना है या कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है, तो उसका मैं सबसे पहले गूगल पे जाके लिखूंगा कि इसका साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है।
तो वो इंचेस में गूगल आपको हमेशा बताएगा। तो आपने इधर इंचेस में रखना है और उसके बाद आपने देखना है कि आपको जो है ना पोर्ट्रेट में आपका डिज़ाइन चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए। और आपने दूसरी चीज़ ये देख लेनी है कि आपके आर्ट बोर्ड जो आपका डिज़ाइन है उसकी सिंगल साइड है तो आपने उसका आर्ट बोर्ड एक कर लेना है। अगर डबल साइड है तो उसने आपने डबल कर लेना है, या फिर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, आप जितने मर्जी आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लो। आर्ट बोर्ड ये चीज़ है जिसके ऊपर आप अपना सारा डिज़ाइन बनाओगे और एंड पे आपको मिलेगा। तो हम जो भी अभी तक इधर मौजूद है कस्टम साइज उसके ऊपर 1080 बाई 1080 इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक चीज़ बतानी उधर रह गई है, ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया भी उधर साथ में ऑप्शन था कि आप ब्लीड एरिया चूज कर सकते हो। ब्लीड एरिया में ये होता है कि जब आप डिज़ाइन बनाते हो तो कुछ डिज़ाइन के एक्स्ट्रा साइड पे जो चीज़ें हैं वो मिस हो जाती हैं, वो उसमें आ जाएंगी ताकि आपका डिज़ाइन जो है ना उसमें कोई खराबी ना आए। तो ये इलस्ट्रेटर का इंटरफेस सबके सामने यही शो होगा। इसके टूल्स को देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ, एक चीज़ जो लास्ट बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स को इशू आया था जब वो रिकॉर्डिंग देख रहे थे, तो ये जो है ना मेरे पास काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे होंगे टूल शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करोगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास जो है ना ये चीज़ शो होगी। ये देखें थोड़े से टूल्स होंगे जिसमें आपने जो है ना बहुत थोड़े से ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अभी शो हो रहे थे, तो आपके पास ये चीज़ फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये चीज़ शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये कैसे ठीक होगा, साइड में आपने जो है ना अपर राइट कॉर्नर में जाके आपने इधर देख लेना। मेरे कर्सर की तरफ आप सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसकी तरफ ही हमेशा इसमें देखना आपने। तो इधर जाके इसेंशियल होगा, इसेंशियल में जाके इधर नीचे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है तो आपको मिल जाएगा इसेंशियल क्लासिक का एक बटन। उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे हमेशा ऑलमोस्ट इसी के ऊपर ही हम काम करेंगे। मज़ीद अगर आपने जब ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो वो नीचे वाले भी आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो हम ना इसी के ऊपर काम करना है, इसमें मैक्सिमम ऑप्शन जो है ना आपको दे रहा है। अब जैसे ये है, इसमें बाकी ऑप्शन हालांकि इलस्ट्रेटर के अंदर ही हर चीज़ मौजूद है। फ़र्क ही होता है कि वो सारे जो फॉर एग्जांपल हमने एसेंशियल क्लासिक रखा हुआ है तो उसमें ये सारे टूल दे रहा है। अब जो बाकी कुछ टूल जो है ना वो मतलब हाइड हो जाते होते हैं। विंडो बटन आप क्लिक करो तो ये आपको काफ़ी सारे टूल्स और ऑप्शन दे रहा है कि आप नई चीज़ें ला सकते हो विंडो में। और व्यू में जाके भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आप देख ये व्यू मतलब इलस्ट्रेटर का व्यू में आप क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो वो चीज़ें आपको देता है। गाइड कौन सी होनी चाहिए, जैसे गाइड्स में जाके आपने हमेशा जो है ना ये रख लेना है, लॉग गाइड्स नहीं करनी। आप जो उसका ऑटो होगा वो आपको पहले ही दे रहा होगा, ठीक है। इफेक्ट्स में जाके आपको काफ़ी सारे जो आप डिज़ाइन बनाते हो, कोई पिक्चर्स लाते हो उसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए। ये इसमें पिक्चर की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं होती इसमें। जो है ना इफेक्ट भी सिंपल ऐसे ही होते हैं जैसे ड्रॉप शेडो, ये क्योंकि ग्राफिक्स के रिलेटेड है। जो इलस्ट्रेटर है वो स्पेसिफिक जो है ना वो ग्राफिक्स के लिए है। मतलब ग्राफिक क्या होता है, एक छोटा सा जो एक डिज़ाइन वो किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर वो किसी चीज़ को जो है ना कोई कोई सवाल कर सकता है, कुछ भी ऐसा कोई गाइडलाइन दे सकता है, कुछ भी। मतलब एक इंफॉर्मेटिव डिज़ाइन जो है ना वो उसे जैसे बोल सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, ग्राफिक उसे कहते हैं। तो ये आपने इसके ऊपर इफेक्ट जो यूज़ हो सकते हैं सिर्फ वही इफेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। बाकी जो इफेक्ट हैं जैसे पिक्चर्स को एडिट करने वाले, उनके कलर वगैरह चेंज करने वाले वो होंगे फोटोशॉप के अंदर। वो इंशाल्लाह हम जब इलस्ट्रेटर को एक दफ़ा क्लियर करेंगे तो उसके बाद फोटोशॉप की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वो भी सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इन्हें आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है। और साथ साथ जैसे हम हमारा कोर्स चलेगा तो हम साथ साथ चीज़ें जो ना इन्हें लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो इलस्ट्रेटर में आपने अब ये सारे सारे ऑप्शन है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसमें अगर मैं आपको दिखा दूँ सिलेक्शन टूल क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मैंने शेप टूल के साथ एक शेप ड्रॉ की है। सिलेक्शन टूल के साथ ये पूरी सिलेक्ट है। जो डायरेक्ट सिलेक्शन करूंगा तो इसके जो है ना वो मुझे ऑप्शन देगा किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर लो, या फिर दो को कर लो, किसी दो को, किसी तीन को, कोई भी। जैसे मैं जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ना पूरे को डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ नहीं है, ये सिलेक्शन टूल है सिंपल, इसके साथ मैं छेड़ूंगा तो ये पूरा जा रहा है इधर उधर।
अगर एक साइड से मैं करूँगा तो पूरी शेप जो है ना वो छोटी या बड़ी हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। मैं एक कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो वो सिर्फ वो देखें, ये कॉर्नर ही चेंज हुआ है, कॉर्नर के अलावा कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं आई। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है, इसमें इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन सारी चीज़ें कोर्स में देखेंगे इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि कैसे ये चल रहा है और क्या इसमें मज़ीद चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नई नई चीज़ें 3D डिज़ाइन इसमें कैसे बना सकते हो, कोई पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, इलस्ट्रेशन कार्टून वगैरह कैसे बना सकते हो, किसी अपनी पिक्चर की इलस्ट्रेशन बनाना चाहो तो वो कैसे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हमें इंशाल्लाह वक्त के साथ और जैसे जैसे इंशाल्लाह हमारा कोर्स चलेगा आपको सब कुछ पता चलेगा इंशाल्लाह। तो आपने बस अपना 100% देना है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि अपना 100% आप लोगों ने देना है। तो ये एक छोटा सा जो है ना ट्यूटोरियल था इसका, हमारे इलस्ट्रेटर का, जो हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो अब जो है ना हम जाते हैं, जो अभी तक हमने कुछ चीज़ें हमने कंपनी के बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में, डाउनलोडिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करने के बारे में, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है ना अपना माइक एक एक करके करना है, सबने नहीं करना इकट्ठा, किसी एक ने पहले अपना हैंड रेज करना है, उसके बाद जो है ना माइक अनम्यूट करना है। ठीक है, अदरवाइज आप माइक अनम्यूट नहीं करेंगे वरना किसी की भी समझ नहीं आ सकेगी। तो सबसे पहले ये मोहम्मद अली मुगल, रजिस्ट्रेशन नंबर 238, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कोई क्वेश्चन है आपका या गलती से हुआ हुआ? मुझे लगता है ये क्लास स्टार्ट करके इधर उधर गायब हो चुके हैं। एक्टिव रहना है, मैं किसी भी वक्त आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ आने वाले दिनों में जब आपकी असाइनमेंट वगैरह होगी, तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है। अच्छा जी, फिजा खान 215, आप अगर आप अपनी क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर, मुझे ये पूछना है, आपने मुझे बताया भी था कि एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लूं, और वो बिकॉज का साइज बहुत ज्यादा था और वो 3 आवर्स का टाइम दिखा रहा था, जबकि इंटरनेट इशू नहीं था। तो वो होने में बहुत देर लगा और करके उसके थ्रू किया। मुझे एरर शो कर रहा है और एरर ये लिखा हुआ है कि बिकॉज द फाइल हैज बीन डैमेज्ड, सो the email attachment isn't sent properly, इस तरह से करके वो दिखा रहा है। तो वो एडोब खुल ही नहीं रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में? आपने कहा था दूसरा तरीका ये कि अगर कोई स्टूडेंट उसे ड्राइव पे डाल दे, क्लाउड पे या कुछ इस तरह का, तो वहां से वो शेयर कर दे सकते, तो सबके लिए आसानी हो जाएगी, सब इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। वो तरीका प्लीज गाइड कर दीजिए, थैंक यू। जी, तो इसका ये है कि आप सबसे पहले तो आपने जो ना इंस्टॉल हो जाता है, उससे भी आपके पास टाइम इसलिए ज़्यादा शो हुआ है कि जो है ना आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद उस टाइम स्लो हो। तो और जब गूगल का जो क्रोम का अपना डाउनलोडर है उसके ऊपर जो है ना आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता होता है, क्योंकि वो आहिस्ता से उसमें स्पीड जो है ना कम होती है। अगर आप IDM यूट्यूब से वीडियो कोई देख के IDM इंस्टॉल कर सकती हो तो आपको आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसमें जो है ना वो एक तो बार बार जो है ना कैंसिल नहीं हो जाता, इसमें जो है ना कैंसिल हो जाता है या पॉज हो जाता है जो डाउनलोड कोई भी चीज़, जो बड़ी चीज़ बड़ी फाइल हो रही होती है। तो IDM आपने ट्राई करना है या अपने इंटरनेट कनेक्शन आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा तेज़ हो डाउनलोड करते हुए। और दूसरी जो फाइल का बोल रहे थे, फाइल जो है ना फाद ने शायद शेयर कर दी है ग्रुप में, आप उसने मुझे शेयर की थी, मैंने वो बल्कि इधर भी मेरे पास ओपन होगी, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, ये वन ड्राइव में डाउनलोड करके उन्होंने शेयर कर दी है ग्रुप में। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो है ना इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इस पे भी सेम टू सेम आपका वही टाइम लगेगा। अगर आप इसका सोल्यूशन यही है कि आप जो है ना इंस्टॉल कर लो IDM या फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन तेज कर लो, क्योंकि इसमें इशू आएगा। या फिर अगर आपके आसपास किसी के कंप्यूटर में मौजूद हो तो आप USB के थ्रू आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो तेज करना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, तो फुरकान ताहिर। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये कोर्स कितने टाइम के लिए, मतलब 2 या 3 मंथ?
मुकम्मल होगा। दूसरा लैपटॉप कोई रेकमेंड कर दे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होनी चाहिए, रैम रोम इस तरह कौन सबसे पहले तो आपने कोर्स का पूछा है, तो कोर्स जो है ना वो उसकी ड्यूरेशन प्ले 2 मंथ्स होगी। 2 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन होगी। कोर्स ड्यूरेशन मतलब आपने जो है ना आपके पूरा एक शेड्यूल इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगा, पूरी क्लासेस का एंड तक, पहली क्लास से आज की क्लास से लेके एंड तक की क्लास तक का एक पूरा शेड्यूल मिल जाएगा आपको। आपको पता चल जाएगा टोटल कितनी क्लासेस हैं और कब कोर्स एंड हो रहा है। 2 मंथ्स का कोर्स है, जैसे कि 17 जून से आपका 17 जून से नहीं, आज क्या डेट है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह 20 2 मंथ्स के बाद, कौन सा अगस्त की 20 बनती है शायद, तब जो है ना आपका कोर्स एंड होगा। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन पूछी है, वो जो है ना आपके पास मिनिमम अगर आपके पास, वो सबसे पहले तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बजट के बाद आपने देख लेना है कि आपका जो है ना, अगर बजट आपका ज़्यादा हो तो आपने जो कम हो बजट, मिनिमम आपने ट्राई करना है कि 4 GB रैम लाजमी हो। 4 GB रैम के बगैर जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 4 GB रैम लाजमी हो, मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। रोम आपने जो हार्ड है वो आपने ट्राई करनी है कि 320 हो जाए, 320 250 से अब होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह सेव करने हैं आप लोगों ने। और जब आप विंडो में इंस्टॉल करो, विंडो अपने कंप्यूटर में या सिस्टम में इंस्टॉल करो, तो आपने जो विंडो वाला फोल्डर है उसको 100 GB तक जो है ना उसकी स्पेस रखनी है। 100 GB मतलब 50 GB ऑलमोस्ट विंडो 10 आ जाएगी, और बाकी की जो है ना वो 50 GB एक्स्ट्रा स्पेस उसमें आपने लाजमी रखनी है। तो ये जो है ना आपने ट्राई करना है। और कोर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ज़्यादा इससे ज़्यादा हो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि कितना आपके पास बजट मौजूद है, आप उसके मुताबिक ले सकते हो। 4 GB रैम, कोर i3 और कोर i5 थर्ड जनरेशन, तो ये आपने देख लेना है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, बिस्माली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन जो है वो मेरे लैपटॉप से रिलेटेड ही था। मैंने एक नया लैपटॉप परचेज किया, उसका मेरा पर्पज़ ये था कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी थी। तो उसकी मैं स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उसमें ना ऑलरेडी मुझे अडोबी के फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर मैंने उनसे ही डाउनलोड करवा लिए थे, लेकिन वो दोनों लेटेस्ट वर्जन्स हैं। ठीक है। और मेरे लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है वो डेल का है, कोर i5 4th जनरेशन, 8 GB 128 SSD, और उसके साथ जो है इसमें मैं 320 रैम भी ऐड करवा लूँगी। तो इन सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ जो मेरे सॉफ्टवेयर्स हुए हैं लेटेस्ट, वो अच्छे से रन हो जाएंगे, या उनको मैं चेंज करूँ, फिर अनइंस्टॉल करके कोई पुराने वाला वर्जन कर लूँ? अभी कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल है, आप मुझे बता दें। सर मेरे पास अडोबी मेरे ख्याल से एक 2022 है और एक 2020 है। मुझे अब ये नहीं पता कि फोटोशॉप का कौन सा है और अडोबी का वो इलिस्ट्रेटर कौन सा है। 2020 इन जो दोनों है से ना, 2020 ठीक है। 2022 जो है ना वो आप उधर से हटा के दूसरा वाला कर लें, 2020 कर लें, दोनों 2020 कर लें तो आपका जो है ना सही रहेगा। मतलब 8 GB रैम है, उस पर चल जाएंगे, वो उसमें इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो 2020 जो है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2019 भी ठीक है, उसमें भी आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ज़्यादा स्मूथ चलेगा, लेकिन 2020 भी उम्मीद है उसमें भी कोई जो है ना एरर नहीं आएगा, आप वो इंस्टॉल कर सकती हो। 2020 जो सर 2 है वो फिलहाल ना वो रखें। स्मूथ ही चल रहा है। नहीं, अभी वो आपने उस एक्चुअली पर सर ये वर्किंग नहीं ना प्रॉब्लम की। है कि मैं उसको अनइंस्टॉल कर दूँ। जी जी, वर्किंग नहीं किया है, थोड़ा सा वर्किंग उसको यूज़ किया है बस। जी जी, बिल्कुल सही वर्किंग कह जब रहे हैं। होगी ना तो उसमें काफ़ी सारा डाटा आ जाएगा, तब आपको थोड़ा सा वो कर सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल 2022 जो है ना वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा यही है कि आप ना करो, क्योंकि जो उसके जो मैक्सिमम जो फंक्शन हैं, मतलब जो उन्होंने अपडेट किए हैं, वो ऑलमोस्ट उसके लिए आपको मैंने चेक किया था 32 GB या 64 GB रैम तक भी जो है ना वो रैम आपकी जानी चाहिए, तब आपके वो सारे फंक्शन आपके जो नए उन्होंने अपडेट किए हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको सेम टू सेम उसका फ़ायदा नहीं रहेगा कि आप डाउनलोड करके रखे हुए हो और फ़ायदा ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप
कोई पुराना वेरिएंट कर लो तो ज़्यादा स्मूथली चल सकता है, वो इसमें आपको आसानी रहेगी। सर मेरी हाँ जी, अब जो है ना उसके बाद समरीना, आपने हैंड रेज किया हुआ था पहले। समरीना, ये गलती से हुआ है या फिर आपने कोई क्वेश्चन करना है? सर मुझे ले लें। एक सेकंड जी, एक सेकंड हेलो सर। जी, एक सेकंड रुकें, एक सेकंड। अच्छा वो फाइल है। हाँ जी, आप बोल रहे हैं राहत अली। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर यहाँ से कोई क्लास रह जाए, क्योंकि बिजली का भी मसला है, अक्सर इंटरनेट का भी मसला होता है, क्योंकि दरमियान में आपकी क्लास भी हो गई ना, लिंक डाउन हो गई, तो ये डाउनलोडेड क्लासेस जो है वो हमें कहाँ से मिलेंगी फिर? वो जो डाउनलोडिंग जो रिकॉर्डिंग होगी सारी क्लास की, वो इंशाल्लाह ग्रुप, जो आपका ग्रुप है बैच 2 का ऑफिशियल ग्रुप है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, और जैसे ही क्लास खत्म होगी क्लास जो है ना अपडेट कर दी जाएगी उसके में, और सेम लिंक में आप क्लिक करोगे तो आपकी नई क्लास उसमें मौजूद हुआ करेगी हर दफ़ा जब क्लास खत्म हो जाया करेगी। तो आप सर उधर से एक्सेस कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर जी, यूट्यूब पर सर यूट्यूब पर आप ये लेक्चर क्यों नहीं डालते? क्योंकि यूट्यूब से आसानी से डाउनलोड होता है, तो मोबाइल पे हर वक्त मतलब आसानी से हर कोई देख जी सकता है, जी, क्योंकि बिजली का बहुत बड़ा मसला है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ना जी यूट्यूब के सर। ऊपर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन शो हो रही है आप सबके सामने यूट्यूब की, ये चैनल है यूट्यूब हमारा। हाँ, तो इसके ऊपर ये जो अनलिस्टेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ लिंक से ही एक्सेस हो सकता है। कोर्स मतलब जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं वही इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना ये लिंक दिया गया है, इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते होते हो, और आपने जो भी क्लास देखनी है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है, और क्लास इसी के अंदर अपडेट कर दी जाती है। तो यूट्यूब के ऊपर ही होती है, और उसके बाद जो है ना वो कनेक्ट कर दिया जाता है वेबसाइट के साथ, तो वेबसाइट से आप जो है ना डाउनलोड भी कर सकोगे और सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे। अच्छा सर, वो मैं आपके नाम पे है। हेलो जी ठीक है सर, थैंक यू चलें, सर। थैंक यू। हेलो हाँ जी अर्सलान। सर, मैं सर मेरे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है 5th जनरेशन है, कोर i7 है, HP एलियट बुक है, तो हार्ड ड्राइव 500 से ज़ायद है। इसका ना ये इशू है, इसकी जो सी ड्राइव है विंडो वाली वो 35 GB की है, तो वो फिल हो जाती है, तो आगे वर्क नहीं करता लैपटॉप। बिल्कुल, इसका हाँ, क्या सोल्यूशन है सर? इसीलिए मैं आपको पहले इसमें बोल रहा था कि जी बाकी सबको मैंने यही बोला है कि आपने जो है ना ट्राई करना है कि जो आपकी सी ड्राइव हो जिसमें आपकी विंडो वो 100 GB हो। तो आपने ये करना है, पहले तो उसका जो ना यूट्यूब से वीडियो देखनी है, एक्सटेंड की जा सकती है उसकी स्पेस, तो आपने एक्सटेंड कर लेनी है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप विंडो ठीक इंस्टॉल है। करते हो तो वो लॉक हो चुकी होती है स्पेस, वो सारे जो ड्राइव बनी होती हैं जो स्पेसेस डिफरेंट सारी, तो वो लॉक हो जाती हैं। तो फिर आपको मजबूरन आपको विंडो करना पड़ेगी, नहीं मतलब दोबारा से विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगी, फिर आप जो है ना दोबारा से इसे ठीक यूज़ कर सकोगे। ठीक सर, विंडो में कर लेता हूँ वो हाँ मैं। बिल्कुल। चलें। हाँ जी विश, आपका नाम अब पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है, आप मुझे बता दें पहले। हाँ जी, हैंड रेज किया हुआ है शायद, क्या मैं बात करूँ जी, आप कर लें ऐसा, आपने शायद वो टेक्स्ट में किया हुआ था। वो नहीं है तो जी जी मैंने ये पूछा था आपसे कि फ्रीलांसिंग भी आप सिखाएंगे, फाइवर या अपवर ऐसे? हाँ, फ्रीलांसिंग का मैं आप सबको ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग हमारी जो है ना उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का जैसे कि मेन कोर्स है, उसके बाद जो फ्रीलांसिंग है वो ऐसे होगी कि फ्रीलांसिंग में आपको हम अपवर्क के ऊपर दिखाएंगे,
कैसे आप जो है ना अपनी स्किल को सेल कर सकते हो, अपनी कोई भी आपकी सर्विस है उसे सेल कैसे कर सकते हो, कैसे आप गिग बनाओगे उसे, कैसे जो है ना अपनी गिग को आप रैंक करोगे, क्या कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं। इन शॉर्ट ये कि आपको हम जो सिखाएंगे फ्रीलांसिंग, वो जो फाइवर के ऊपर है। बाकी जो क्योंकि ये पूरा जो फ्रीलांसिंग का कोर्स नहीं है, तो इसमें अपवर्क और बाकी freelancer.com, guru.com उनके बारे में नहीं बताया जाएगा। फाइवर के बारे में आपको लाजमी बताया जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फाइवर जो है ना सर इसके टाइम ज़्यादा रैंक्ड है इसमें, इस चीज़ में और ज़्यादा ट्रस्टफुल है, तो इस वजह से हम इसी को प्रमोट करेंगे और यही चलेगा। इसके बारे में आपको सारा गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो कोर्स के सर end थोड़ा पे- एसईओ को भी थोड़ा एसईओ को भी साथ टच कर लेना सर। जी, रैंक का मतलब यही है, लेकिन हम सिर्फ फाइवर की एसईओ देंगे आपको, गूगल की एसईओ नहीं देंगे। गूगल की एसईओ के लिए आपको पता है कि लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो वो अलहदा इंशाल्लाह कोर्स लॉन्च करेंगे। हर 3 मंथ के बाद एक न्यू कोर्स होगा, और सारे हमारे कोर्स जो है ना वो प्रीमियम होंगे, जैसे लैंग्वेजेस का होगा PHP, पाइथन वगैरह, और ये सारी, तो उसमें आप सीख सकोगे इंशाल्लाह। ठीक। अब मिशाइल, जो आपका जो नाम है, आप पहले तो मुझे बता दें, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कर लें। मैंने आपको क्वेश्चन मैसेज किया हुआ है मिशाइल। क्वेश्चन आ गए सर, आवाज नहीं आ रही। फोटोशॉप रजिस्टर को एक साथ रन करेंगे या फाइबर? ये हमारा वैसे तो एक साथ ही होता है मतलब, लेकिन हम इसे लेके चलेंगे बारी बारी। जैसे पहले हम इलस्ट्रेटर को करेंगे, इलस्ट्रेटर में जो मैक्सिमम चीज़ें जो फोटोशॉप के बगैर हो सकती हैं वो हम सारी क्लियर करेंगे। उसके बाद हम फोटोशॉप पे जाएंगे। फोटोशॉप पे जैसे ही हम जाएंगे तो उसके बाद ये नहीं होगा कि सिर्फ फोटोशॉप पे रहेंगे, फोटोशॉप में जो चीज़ें इलस्ट्रेटर की यूज़ की हैं वो इलस्ट्रेटर भी साथ साथ रखेंगे और साथ में फोटोशॉप भी। तो हमारी जो चीज़ें स्टार्ट में सिर्फ इलस्ट्रेटर होगा, बाद में फोटोशॉप मिक्स हो जाएगा इसमें, तो इस तरीके से ये चलेगा सारा। और कोई क्वेश्चन है? सुल्तान ताहिर, आपने हैंड रेज किया है दोबारा से। हाँ जी, ये सॉरी क्लास एंड नहीं थी हुई, ये जो है ना हमारा इंटरनेट का इशू हुई, पाकिस्तानी इशू आया था। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको साथ में पहले बता दूं कि आप लोगों ने जब क्लास ज्वाइन करनी है, आप आज मैंने सबको ऐड किया है मैं बगैर चेक किए, तो आइंदा आप लोगों ने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपनी, जैसे देखा होगा बाकी स्टूडेंट ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऐड किया हुआ है, नाम और रजिस्ट्रेशन आपने लाजमी ऐड कर लेना है, ठीक है? फिर आपको ऐड किया जाएगा, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, फुरकान ताहिर, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, स्क्रीन शेयर कर देते हैं बस। सर सी ड्राइव कितनी होनी चाहिए लैपटॉप की? 100 GB आपको पहले मैंने बताया, 100 GB। कितनी? ओके, थैंक यू। हाँ जी, मोहम्मद आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? जल्दी से, आपके जो है ना कुछ मिनट रह गए, तो जल्दी से कर लें क्वेश्चन जो भी है। भाई मुझे लगता है कि इनसे गलती से हो गया, लोअर हैंड का। हाँ जी साद भाई, ऐसे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास SSD है 1 to 8 GB की लगी हुई है, तो इसमें काम हो जाएगा या फिर एक और लगाना पड़ेगा? नहीं ठीक है, इसमें आपने साथ में हार्ड भी कनेक्ट की हुई है या फिर सिर्फ SSD है? नहीं नहीं, हार्ड मेरी खराब हो गई थी, फिर मैंने सिर्फ SSD लगवाई हुई है, उसमें ही सारा वो डाटा पड़ा है। स्पीड में तो इशू नहीं आएगा आपका बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्पेस का इशू आ सकता है। स्पेस आपको ठीक मैनेज है, करने के लिए एक्सटर्नल हार्ड लगा लें, या फिर उसके साथ हार्ड एक अंदर जो है ना, आप अगर लैपटॉप में स्पेस है तो वो आप वो डलवा लें, स्पेस का इशू आ सकता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आसिफ, आपने अनम्यूट किया हुआ है तो फिर
नहीं सर, मेरा तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। मैं चलें। इंशाल्लाह अभी, मैं तो बिल्कुल जी। हाँ जी, अहमद 135, अवैस अहमद, आपने हैंड रेज किया, मैं पूछ सकते हो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर मेरा सवाल था कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया कि जो इलस्ट्रेटर है उसमें आप ग्राफिक्स को छेड़छाड़ सकते हो। ग्राफिक्स के रिलेटेड आपने जो चीज़ें चेंज करनी है, कोई चीज़ें बनानी है, तो वो ग्राफिक्स को कर सकते हो। उसमें एडिट नहीं कर सकते। एडिट का मतलब ये है कि उसमें जैसे कलर वाइज चीज़ बनी हुई है, उसकी सेम चीज़ को कुछ आपने उसका कलर चेंज करना है उसमें, जैसे उसके अंदर चीज़ के अंदर उसके सेम साइज के अंदर ही आपने कोई जो है ना छेड़खानी करनी है, तो वो फोटोशॉप कर सकता है। मतलब फोटोशॉप ये है कि एडिटिंग है, और जो इलस्ट्रेटर है वो ग्राफिक्स है। मतलब एडिटिंग में आपको समझ आ जाएगी कि लफ्ज़ में कोई चीज़ बनी हुई है उसे एडिट करना है। जो इलस्ट्रेटर है उसमें आप कोई चीज़ बनाते हो स्पेशल, जैसे पिक्चर होती है उसे एडिट करते हो तो वो फोटोशॉप में होती है। और जो कोई डिज़ाइन है, फ्लेयर वगैरह, कोई फ्लायर वगैरह, कोई ब्रोशर वगैरह, तो वो आप बनाते हो, वो इलस्ट्रेटर में होता है। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन। मोहम्मद अहमद 2226। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फ्लायर और ब्रशर इन सब में ना डिफरेंस थोड़ा सा बता देंगे। वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताया जाएगा, वो आप टेंशन ना लो। ये बस ऐसा ही है, नाम दिए हुए हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था बनाना। अ, इसमें कोई ऐसा ये है कि कभी साइज चेंज हो जाता है। आपने कोई गाइड, फ्लायर ये है कि अगर फ्लायर का मैं सिंपल आपको बताऊं तो आपने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को, जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के, फॉर एग्जांपल मैं आज आपको बोलता हूँ कि जो है ना ये इन्फॉर्मेशन है एक इवेंट के लिए है, तो आप वो फ्लायर में दे सकते हो। लेकिन अगर जैसे ब्रोशर है, वो ये होता है कि जैसे आपने कोई, जैसे हमारा सोल्यूशन है, इसका जो है ना मैं आपको फिक्स चीज़ है, जैसे इसकी कोई करेक्टरिस्टिक, कोई करेक्टर है इसका, जैसे बोल सकते हैं इसकी सर्विसेज के बारे में बोल सकते हैं, कोर्सेज के बारे में बोल सकते हैं। तो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है, उसे आप बोलेंगे ब्रोशर। और जैसे पोस्टर होता है, पोस्टर वो होता है कि वो शॉर्ट टर्म, जैसे आपने आज रात को मैंने कोई सेल है, हमारा कोई स्टोर है, वो उस पर आपने जो है ना हमने सेल कोई देनी है, तो वो पोस्टर होगा जो इंस्टेंट आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा। बस इसमें ये है कि इन्फॉर्मेशन का जो मेथड है उसको, उसके नाम कोई आप फ्लायर, कभी ब्रोशर, कभी पोस्टर, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़ कहते हो। बस एक इंफॉर्मेशन होती है इसमें और कुछ नहीं, उसी का नाम को ये कहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हरीम, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया था आपने। हमें इसमें लोगो डिजाइन सिखाई जाएगी। किसने बोला, क्या बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आप किसी से ये कह दें कि कोई हमसे ना शेयर कर ले